अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ डॉक्टर मोहम्मद सारम और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे COPD के हवाले से। जितने भी बंदे स्मोकिंग करते हैं उनको दो चीज़ों का खदशा होता है, एक होता है लंग कैंसर, दूसरा होता है COPD। अब COPD क्या है, इसका जो फुल एब्रीवेशन है वो है क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़। और इसका अगर मैं सिंपल अल्फाज में आपको समझाने की कोशिश करूँ तो आपकी जो सांस की नलियाँ होती है, अगर उनमें इन्फ्लेमेशन हो जाती है या उनमें सोजिश हो जाती है या वो टाइम के साथ अगर सिकुड़ जाते हैं या वो टाइम के साथ अगर तंग हो जाते हैं या अगर फाइब्रोसिस हो जाता है या अगर स्कार टिश्यू डेवलप हो जाता है तो इसको हम सिंपल अल्फाज में COPD कहते हैं। अब अगर स्कार टिश्यू डेवलप हो जाता है तो फिर ये चीज़ ट्रीट नहीं हो सकती, इसका फिर कोई भी इलाज नहीं है। तो आज ये चीज़ जो है, ये टॉपिक जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, काइंडली इस वीडियो को पूरा देखें। अच्छा, हमारे जो फेफड़े हैं इनका मिसाल सिंपल अल्फाज में अगर आपको मैं दूँ तो ये एक दरख्त का मिसाल अगर मैं आपको दूँ तो ये बिल्कुल दरख्त की तरह है। दरख्त में क्या होता है, एक मेन स्टेम होता है, उसके ब्रांचेस होते हैं और लास्ट में उसको पत्ते अटैच होते हैं। तो इसी तरह हमारे लंग्स का भी मिसाल है, वो एक प्रॉपर एक स्टेम होता है, उसके फिर ब्रांचेस होते हैं, बट फ़र्क सिर्फ इतना है कि इसके एंड में पत्तों के बजाय या लीव्स के बजाय छोटे छोटे सैक्स होते हैं और उन सैक्स को हम मेडिकल टर्म में अल्वोलाई कहते हैं। बेसिकली ये वो सैक्स होते हैं जहाँ पे हमारे बॉडी में गैसेस का एक्सचेंज होता है। जो हवा हम अंदर लेके जाते हैं, जो ऑक्सीजन होता है वो इसमें भर दिया जाता है और जो वहाँ पे गंदी जो हवा होती है जो हमारे पूरी बॉडी से कलेक्ट हो जाती है, जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है तो वो वहाँ पे एक्सचेंज होता है। और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बाहर आ जाता है, जो फ्रेश एयर होता है, ऑक्सीजन होता है, वो हमारे ऑर्गन्स में फिर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो बेसिकली जो ऑल्विलाई होती है यहाँ पे आपके बॉडी में गैसेस का एक्सचेंज होता है। इसके अलावा अगर हम सिम्टम्स की बात करें तो भाई इसके दो चार चीज़ें मैं आपको समझा देता हूँ। इसके सिम्टम्स बहुत क्लीन एंड क्लियर है। एक तो आपको खांसी होगी, ड्राई कफ नहीं होगा, आपको रेशे वाली खांसी होगी, आपको रेशा साथ आएगा। इसके अलावा आप बहुत ज़्यादा लो ऑन एनर्जी फील करेंगे और कुछ भी अगर आप करेंगे तो आपको थकावट बहुत ज़्यादा होगी। फॉर एग्जांपल अगर आप थोड़ा सा भी वॉक करते हो तो उसके बाद आपकी सांस चढ़ जाती है। आप अगर थोड़े से भी सीढ़ियाँ चढ़ते हो तो आपकी सांस चढ़ जाती है। आपने देखा होगा जितने हमारे बुज़ुर्ग होते हैं और वो बहुत टाइम से सिगरेट पीते हैं तो उनको हमेशा अगर आप देखते हो तो उनको खांसी होगी ही होगी और वो रेशे वाली खांसी होगी। तो ये बेसिकली COPD होता है। अब अगर आपको COPD है, अच्छा एक और बात यहाँ पे मैं ऐड करना चाहूँ, COPD बाज़ औक़ात अस्थमा के साथ ओवरलैप करती है, बट इन दोनों में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। COPD जो है वो रिवर्सिबल नहीं है और अस्थमा जो है वो रिवर्सिबल है। इसके अलावा एक और चीज़ यहाँ पर मैं ऐड करना चाहूँगा कि जो बंदे COPD का शिकार होते हैं तो उनके जो सांस की नलियाँ होती हैं वो तो क्लियर नहीं होती, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया। अब जब सांस की नलियाँ क्लियर नहीं होंगी तो आपको इन्फेक्शन बार बार होगा। अब आपको इन्फेक्शन जब बार बार होगा तो साल में 5-6 दफ़ा या इससे भी ज़्यादा आपको ब्रोंकाइटिस के अटैक आना शुरू हो जाते हैं। जब ब्रोंकाइटिस के अटैक्स आते हैं और उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं होगा, उसका अच्छे तरीके से ख्याल अगर आप नहीं रखते तो इट कैन लीड टू नमोनिया एज वेल, और फिर मामलात और भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं। यानी कि उससे ईजी अल्फाज में अगर मैं आपको बताऊँ तो उससे इवन के डेथ भी कॉज हो सकती है। अच्छा, COPD के कॉजेस क्या है, ये होता क्यों है? ये बेसिकली स्मोकिंग से होता है। स्मोकिंग के अलावा सिर्फ स्मोकिंग इसका कॉज नहीं है, ये पैसिव स्मोकिंग से भी होता है, एयर पोल्यूशन से भी होता है, इंडोर पोल्यूशन से भी होता है। इंडोर पोल्यूशन से मुराद ये है कि अगर एक बंदा एक कमरे में रहता है और वहाँ पे वो कुकिंग भी करता है या सर्दियों में अक्सर लोग आग जलाते हैं या कोयला जलाते हैं, तो इन सारी चीज़ों के यूजेस से भी COPD पॉसिबल है कि हो। अच्छा, लास्ट में एट द एंड मैं इसका ट्रीटमेंट अगर बताऊँ, इसका ट्रीटमेंट हम कैसे कर सकते हैं, तो भाई ट्रीटमेंट इसका सिर्फ यही है कि आप स्मोकिंग छोड़ दें अगर आप स्मोकिंग करते हो, अगर आप इंडोर कुकिंग करते हो तो वो छोड़ दें, अगर आप कोयला वगैरह जलाते हो, आग वगैरह जलाते हो तो वो छोड़ दें, तो आपको COPD नहीं होगा। और अगर आपको है तो वो ठीक होगा और अगर आपको नहीं है तो आप उसके रिस्क पे कम होंगे। अच्छा, एक और चीज़ मैं यहाँ पे ज़रूर शेयर करना चाहूँगा कि आजकल स्मोकिंग तो खैर एक साइड पे कर लें, बट आजकल जो हमारे यंगस्टर हैं वो एक और दलदल के अंदर घुसते चले जा रहे हैं, जिसको हम E-सिगरेट्स कहते हैं या वेप कहते हैं। क्या करते हैं वो लोग, चुस लगा के वो फू करते हैं, क्लाउड्स बनाते हैं और वो पता नहीं इसको अच्छा समझते हैं, अपने आप को कूल समझते हैं इन चीज़ों के साथ। बट भाई ये सारी चीज़ें जो है ये COPD आपको करवा सकती है और अगर आपको COPD हो गई तो इसके कुछ ऐसे स्टेजेस हैं या कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो कि आपके लिए जानलेवा भी हो सकती हैं। तो भाई सिंपल सी चीज़ें हैं, इंडोर अगर आप कुकिंग वगैरह करते हो तो वो छोड़ दें, इसके अलावा आग वगैरह अगर आप जलाते हो तो वो छोड़ दें, अगर आप स्मोकिंग करते हो मेन थिंग तो स्मोकिंग छोड़ दें, और अगर आप एक जगह पर रहते हो वहाँ पर कोई और स्मोकिंग कर रहे हैं तो उसको भी कहें कि आप बाहर
बाहर काइंडली तशरीफ़ बाहर ले जाके वहाँ सिगरेट पिए, क्योंकि ये स्मोकिंग पैसिव स्मोकिंग से भी पॉसिबल है। तो आज की वीडियो बस यहीं तक थी, उम्मीद करता हूँ आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। चैनल पे विजिट करने का बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो इस रिलेटेड या किसी और मेडिकल टॉपिक के रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं और आप मुझे व्हाट्सएप पे या इंस्टाग्राम पे भी रीच आउट कर सकते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट वन। अल्लाह हाफिज़।